पहाड़ों के दामन में बसा एक ठंडा खामोश गांव, जहां सर्दी की सुबह अपनी ही एक कहानी सुनाती थी। बर्फ से ढकी छट्टे, गलियों में उड़ती हल्की धुआं और दूर से भून भून करता तंदूर का आवाज, हर चीज ने इस गांव को एक अजीब सी गर्माहट दी हुई थी। आज इस गांव के एक छोटे से घर में खास रौनक थी, क्योंकि बहू ने ससुराल आने के बाद पहली दफा सरसों का साग और मकाई की रोटी बनानी थी। घर के अंदर मिट्टी की दीवारें और चूल्हे की आग ने हवा को नरम सा गरम बनाया हुआ था। सास चूल्हे के पास बैठी साग को धीमी आंच पर पका रही थी। हाथ से चलती लकड़ी की करची का वो बार बार गोल घूमना, जैसे सालों का तजुर्बा हर हरकत में बोल रहा हो। उसकी आंखों में गरूर भी था और थोड़ी सी फिक्र भी। नई बहू को ठंड लग जाएगी, वो दिल ही दिल में सोचती, और फिर साग पर मक्खन का चम्मच डालकर मुस्कुराती। इसी बीच बहू धीरे से किचन के दरवाजे पर आकर रुक गई। हल्की शर्माहट, हल्की थकन और बहुत साथ साथ निभाने का इरादा। उसकी सास ने प्यार भरी नजर से उसे अंदर बुलाया। आओ बेटी, आज पहली रोटी तुम बनाओगी। बहू ने हल्का सा सर झुकाकर जी कहा और चूल्हा के पास आकर बैठ गई। मकाई का आटा, ठंडा मौसम और पहली रोटी, ये हमेशा मुश्किल होता है। डो को हाथ में लेकर उसने रोटी बनाने की कोशिश की, पर रोटी टूट गई। फिर दोबारा, फिर तीसरी दफा। उसकी सास चुपचाप देख रही थी, फिर हल्की सी हंसी से बोली, रोटी टूटना बुरी बात नहीं होती बेटी, घर टूटना बुरा होता है। बहू ने मुस्कुराते हुए फिर से कोशिश की, और इस बार रोटी बिल्कुल परफेक्ट तवा पर गिरे। तवा से उठती मकाई की रोटी की खुशबू और साग का गरम गरम उबलना, पूरा घर महक गया। सास ने एक प्लेट निकाली, मिट्टी की थाली जिसमें सालों की यादें जमा थी, और उसमें साग रखा, ऊपर से सफेद मक्खन का मोटे मोटे टुकड़ा। आज तुम्हारी पहली रोटी का स्वाद मैं पहचानूंगी, वो प्यार से बोली। जब दोनों ने मिलकर टेबल लगाया, बर्तन रखे और रोटियां तवे से उतारी, तो घर का माहौल कुछ और ही हो गया। बहू ने पहली बाइटें ली और उसके चेहरे पर सुकून ऐसा कि जैसे ठंड से जमती रूह ने पहली बार गर्माहट महसूस की हो। सास ने पूछा, कैसा बना साग? बहू ने हंसी रोककर कहा, बिल्कुल मां जैसा। ये सुनकर सास का चेहरा चमक उठा। घर की दहलीज पर दो औरतें नहीं, दो दिलों की दूरियां मिट रही थी। बाहर बर्फ गिर रही थी, लेकिन अंदर का घर साग और रोटी की खुशबू से गर्म हो चुका था। बच्चे मजे से कूद फाड़ कर बैठे थे। मर्द चूल्हे के पास हाथ सेक रहे थे, और सास बहू एक ही बर्तन से साग निकलकर शेयर कर रही थी। वक्त आया जब सास ने बहू का शॉल उसके कंधे पर सही से रखा। ठंड ज्यादा लगती है पहली सर्दियों में, वो बहुत ममता से बोली। बहू के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया। नया घर, नए लोग, नए रिश्ते, पर आज लग रहा था कि ये सब उसके अपने हैं। जब रात का वक्त हुआ, दोनों ने मिलकर किचन साफ की, रोटियां रखी, साग को ठंडा होने दिया, और फिर बर्फ से भरी गली पर नजर डाली। दूर कहीं से गांव का कुत्ता भौंकने की आवाज आई, और घर के अंदर आग की हल्की सी चीटन। इस लम्हे में एक ही बात समझ आई, रिश्ता साग की तरह होता है, धीमी आंच पर पकता है, प्यार और सब्र से, और बहुत सुकून देता है। और यूं उस ठंडी सर्दी की रात सरसों का साग और मकाई की रोटी ने सिर्फ भूख ही नहीं, दो दिलों की दूरियां भी मिटा दी।